नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जरबेरा की खेती के बारे में। इसके बारे में हमसे पूछा था अलकेश जी ने इंस्टाग्राम पर। आप लोग भी जिस खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, पहले मुझे फॉलो कीजिए, उसके बाद मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा और आपके दिए हुए कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो नई खेती है और मुनाफे की जो खेती है उसके बारे में ही मैसेज कीजिएगा। खैर दोस्तों, अब आज मैं आपको बताऊंगा जरबेरा की खेती के बारे में। जरबेरा दुनिया का एकमात्र ऐसा फूल है जिसे आज तोड़ेंगे तो 10 दिन तक उसी ताजगी के साथ रख सकते हैं। और फूल की खेती करने वाले किसान इस बात को जानते हैं कि फूल अगर एक आज तोड़ा और उसे 73 घंटे भी अगर रख लिया जाए तो भी उसके अंदर अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि फूल की दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि तोड़ते ही मुरझा जाता है। और जरबेरा एकमात्र ऐसा फूल है जिसको आज तोड़ो और थोड़ी सी अनुकूल परिस्थिति दोगे तो वो आपके साथ 10 दिन तक उसी ताजगी के साथ जिंदा रह पाएगा। तो हम ऐसे ही फूल की खेती के बारे में आज आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं जरबेरा की खेती के बारे में संपूर्ण ज्ञान देने वाली यह वीडियो। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खेत के चारों कोनों की मिट्टी लीजिए और खेत के बीच की मिट्टी लीजिए। इस मिट्टी को मिक्स कीजिए और इसके बाद इस मिट्टी की जांच करवाएं और ये चेक करें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आपका कॉपर, आयरन, जिंक, ये सारी की सारी चीजें इस मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। अगर पूरी अच्छी मात्रा में ये चीजें हैं तो ठीक है, वरना जिस चीज की कमी है, मान लीजिए सल्फर की कमी है तो सल्फर छिड़किए, मान लीजिए फास्फोरस की कमी है तो जमीन पर फास्फोरस छिड़किए और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी अच्छे से जुताई करनी है, खेत को अच्छे से जोतना है। और खेत को अच्छे से जोतने के बाद आपको इस खेत को थोड़ा ट्रीट करना है। वो कैसे करना है समझिए। तो दोस्तों, जुताई के बाद आपको क्या करना है, 30 ग्राम मिथाइल बोरोमाइड लेना है या फिर 100 मिलीलीटर फार्मा एल्डिहाइड लेना है। इसको 5 लीटर पानी में मिलाइए, इन दोनों में से कोई चीज ले लीजिए, 5 लीटर पानी में मिलाइए और जमीन पर छिड़क दीजिए। जमीन थोड़ी ज्यादा है तो 10 लीटर पानी, थोड़ी और ज्यादा है तो 20 लीटर पानी, उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाते रहिए। लेकिन 5 लीटर पानी के अंदर 30 ग्राम जो है बोरोमाइड डलेगा, मिथाइल बोरोमाइड, और 100 मिलीलीटर जो है ये फार्माल्डिहाइड डलेगा। इसको आपको छिड़क देना है और 3-4 दिन के लिए छोड़ देना है, ताकि अंदर जो फफूंद लगने की दिक्कत है या फिर आपके यहां दीमक लगने की दिक्कत है वो दूर हो जाए। इस विधि के 4 दिन बाद आपको शुरुआत करनी है बेड बनाने की। बेड कैसे बनाने हैं, आप लोगों को 60 सेंटीमीटर चौड़े, 50 सेंटीमीटर ऊंचे बेड बनाने हैं। और बेड इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी की निकासी प्रॉपर होती रहे, इसीलिए 50 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाया जा रहा है। इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखना है, बेड से बेड की दूरी जो है वो होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर, ताकि बीच में प्रॉपर नाली हो जिसके अंदर पानी निकलता रहे। तो ऐसा आपको बेड तैयार करना है। इसी के साथ एक बात का और ध्यान रहे कि आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए, पानी की निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। अब दोस्तों, इन बेडों पर आपको लगाने हैं पौधे। पौधे आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो बीज लेकर खुद इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए, या फिर टिश्यू कल्चर जो प्लांट आपको मिलते हैं वो प्लांट लाइए और इनको इन बेडों के ऊपर रोप दीजिए। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग जो है 9 इंच की रहनी चाहिए। 9 इंच की दूरी के साथ पौधे से पौधे इसमें रोप दीजिए और बहुत अच्छे से ये पौधे ग्रोथ करेंगे। 2 महीने के बाद हल्के हल्के फ्लावर देने शुरू करेंगे और 3 महीने के बाद प्रॉपर अच्छे से फ्लावरिंग देना ये शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यहां पर आपको फव्वारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फव्वारे होंगे तभी ये खेती कामयाब होगी। क्योंकि रोजाना 10-15 मिनट के लिए आपको फव्वारे इसमें चलाने ही पड़ेंगे। और उसके बाद आपको जब फ्लावर लग जाएंगे तो इनको ऐसे तोड़ना है और डंडी, फ्लावर को बाहर वाली साइड और डंडी को अंदर वाली साइड यूं रखते हुए इनको जचा लेना है। इसके बाद एक छोटे पॉलीथीन आते हैं,
वो पॉलीथीन डंडी उसके पॉलीथीन के अंदर से गुजार दीजिएगा, यानी उन पॉलीथीन में क्या होता है, छेद होता है नीचे और वो फूल के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उससे क्या है, फ्लावर के ऊपर किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं लगता, फ्लावर सुरक्षित रहता है। तो वो पॉलीथीन आपको लगाने होंगे। तो दोस्तों अब सबसे जरूरी जानकारी वो ये है कि इसकी खेती आप 2 स्तर पे कर सकते हैं, एक पूरे साल के लिए और एक ये कि आप साल के 3-4 महीने इसकी खेती करना चाहते हैं। अगर पूरे साल के लिए करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी पॉली हाउस की, जो ऐसा कुछ बना होता है। और पॉली हाउस जो है उनके ऊपर इन दिनों सब्सिडी चल रही है, तो उसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, पॉली हाउस का मैटर क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप इसे 3-4 महीने के लिए करना चाहते हैं तो ये दिमाग में बिठा लें कि आपके एरिया में जब आप इसकी खेती करें उस वक्त 70 से 80% नमी होनी चाहिए और जो तापमान है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री दिन के अंदर तापमान होना चाहिए। अगर ये तापमान है और इतनी नमी है तो आप इसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपके पास पॉली हाउस है तो आप दिन का तापमान भी पूरा मेंटेन करके रखिए 25 से 30 डिग्री और रात का जो तापमान है वो 12 से 15 डिग्री मेंटेन करके रखिए। और फवारा सिस्टम तो आपको दोनों ही प्रकार में लगाना होगा, चाहे आप इसकी खेती बाहर कर रहे हैं चाहे पॉली हाउस के अंदर कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इसका फूल जो है गुलदस्तों में लगता है, शादियों में लगता है, कोई दुख का काम होता है वहां पर आप किसी को गुलदस्ता देने जाते हैं सहानुभूति के तौर पर, तो वहां लगता है। हर एक जगह इसके फ्लावर की आवश्यकता होती है। इसके फ्लावरों के कलर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी चीज इसके फ्लावर में है वो ये है कि इसका फ्लावर बहुत लंबे टाइम तक उसी ताजगी के साथ रहता है। इसी वजह से इसके फ्लावर की हर एक जगह सबसे ज्यादा डिमांड है और सबसे ज्यादा इसका फ्लावर जो है वो यूज में आता है। और जो फरवरी का महीना आता है इसमें तो फ्लावरों की मांग वैसे ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस वक्त भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। खैर दोस्तों, देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज आपका विश्वास।